उड़द गोश्त का नाम आपने कई बार सुना होगा और इसी के सिमिलर दाल गोश्त भी खाया होगा। तो आज हम बनाएंगे यूपी की शादियों में बनने वाला उड़द गोश्त। उड़द गोश्त यूपी की शादियों की जान है, फिर चाहे ये मंडे में बने या शादी के दिन, इसके बिना तो शादी का मज़ा ही अधूरा है। तो आज भी बनाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से उड़द गोश्त। चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो उड़द गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 कप 360 से 365 ग्राम तक उड़द दाल को ओवरनाइट सोक करेंगे। टाइम कम हो तो 2 घंटे भी सोक कर सकते हैं, बस गर्म पानी डालकर सोक करें। वैसे ओवरनाइट सोक करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फूलेंगे और इसकी वजह से उड़द गोश्त टेस्टी बनेगा। तो भीगने के बाद ये कुछ इस तरह से हरे हरे हो जाएंगे और भीगने से पहले ये इस तरह के होते हैं। तो बस पानी निकाल कर इन्हें कुकर में डालेंगे और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंफ पाउडर या नॉर्मल सौंफ भी डाल सकते हैं, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 तेज़पत्ता, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 1 से 2 हरी मिर्चें और 1 मीडियम साइज़ की प्याज या आधा कप स्लाइस में कटी हुई प्याज डाल दें। और अब डालेंगे 6 कप पानी यानी 1.5 लीटर पानी। मिक्स करेंगे, लिड लगाएंगे और हाई फ्लेम पर 1 विसिल आने के बाद लो फ्लेम पर 20 मिनट रखेंगे और जब प्रेशर अपने आप आउट हो जाए तो ओपन करेंगे। तो जब तक हमारे उड़द पक रहे हैं तब तक गोश्त बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक प्रेशर कुकर में डालेंगे 3/4 कप सरसों का तेल। जब ऑयल धुआं निकलने तक गर्म हो जाए तो गैस ऑफ करेंगे ताकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। तो 30 से 45 सेकेंड हो गए। अब डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले जैसे 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का और 15 से 16 काली मिर्चें। अब गैस ऑन करेंगे, 10 सेकंड सौटे करेंगे और डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज यानी 1 कप प्याज। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज गोल्डन हो गई है। अब फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे 1 किलो मटन। वैसे उड़द गोश्त यूपी में बड़े के गोश्त में बनाया जाता है, मीन्स बीफ में या रेड मीट में। इसी में टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन बहुत से लोग बीफ खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे मटन में भी बना सकते हैं, तब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर थोड़ा फैट वाला गोश्त होगा तो और भी अच्छा है। तो अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अब मीडियम फ्लेम पर मटन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ 2 मिनट भुनेंगे। तो 2 मिनट हो गए। अब अगेन फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून फुल भरकर हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए या फिर 1 कप टमाटर डाल दें। मिक्स करेंगे और अगर मटन में बिल्कुल पानी ना हो तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी डाल सकते हैं ताकि मटन को भुनना ईजी हो। तो मीडियम हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट या टमाटर के मिक्स होने तक या फिर ऑयल सेपरेट होने तक भुनेंगे। तो 5 से 6 मिनट हो गए, गोश्त अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी, मिक्स करेंगे और 1 विसिल आने के बाद लो फ्लेम पर 12 से 13 मिनट रखेंगे। अगर आपके मटन का साइज़ छोटा हो तो 8 से 9 मिनट काफ़ी हैं। मेरे मटन का साइज़ मीडियम है तो मैं 12 से 13 मिनट रखूँगी। और जब प्रेशर आउट हो जाए तो ओपन करेंगे। तो उड़द का प्रेशर आउट हो गया, ओपन करते हैं। तो उड़द परफेक्ट कुक है। तो अब इसे पोटैटो मैशर या लकड़ी के घोटने से घोटेंगे या फिर आप विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं ताकि दाल एक साथ मिक्स हो जाए। अलग अलग या खड़ी खड़ी दाल होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह घोटने से और मिक्स करने से दाल का टेक्सचर अच्छा आएगा और मटन के साथ वो अच्छे से मिक्स होगा। तो इधर मटन भी अच्छे से पक गया है। तो अब इन दोनों को एक बड़े बर्तन में डालेंगे ताकि आगे का प्रोसेस करना इजी हो। लेकिन अगर आपका कुकर ज़्यादा बड़ा है तो आप कुकर में ही मिक्स कर सकते हैं। तो अब आप इसका कलर टेक्सचर देख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने देंगे। अब लो मीडियम फ्लेम पर बिना ढके 4 से 5 मिनट पकाएंगे या हल्का थिक होने तक ताकि दाल और गोश्त एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अच्छे से दाल मिक्स हो गई है गोश्त के साथ। बस यही कंसिस्टेंसी चाहिए और उड़द गोश्त रखकर थोड़ा थिक भी होता है। तो बस इस पॉइंट पर आप इसमें 5 मिनट कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं
क्योंकि गांव में या शादियों में ये चूल्हे पर बनता है, जिसकी वजह से उड़द में एक हल्का स्मोकी फ्लेवर भी आता है। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। तो बस अब इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 से 2 टीस्पून जुलियंस में कटी हुई अदरक और 1 से 2 रफली कट हरी मिर्चें। तो बस हमारा यूपी स्टाइल शादियों में बनने वाला उड़द गोश्त तैयार है। इसे सर्व करेंगे चावल के साथ, क्योंकि ट्रेडिशनली इसे चावल के साथ ही सर्व किया जाता है। वैसे आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ट्राई करें इस रेसिपी को और अपनों को खिलाएं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।